ईसाई धर्म के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम को माना गया है, जबकि हिंदू धर्म तीसरे नंबर पर है। दुनिया की लगभग 20% आबादी ऐसी है जो इस्लाम को फॉलो करती है, लेकिन ये आबादी तेजी से बढ़ रही है। भारत की बात करें तो 2001 की जनगणना के मुताबिक यहाँ 13.8 करोड़ आबादी मुस्लिम थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई और आज भारत में लगभग 20 करोड़ मुस्लिम लोग हो चुके हैं। यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का इतिहास सदियों पुराना है। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर तक और तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक, इब्राहिम लोदी से लेकर बहलूल लोदी तक तमाम मुस्लिम शासकों ने यहाँ राज चलाया। भारत का लगभग हर चौथा व्यक्ति मुसलमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में मुस्लिमों की संख्या कितनी है? वो कौन सा राज्य है जिसमें मुस्लिमों का बोलबाला ज्यादा है? अगर नहीं तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आज हम भारत के उन 5 राज्यों की बात करने वाले हैं जहाँ मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन राज्यों की सफर पर। भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में 5वें नंबर पर है केरल। प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और परंपराओं के लिए विख्यात केरल जितना इडली सांबर के लिए फेमस है, उतना ही ये अपने धर्म और आबादी के लिए जाना जाता है। वैसे तो केरल में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है और ये हिंदू बाहुल्य राज्य है, जहाँ हिंदू त्योहारों को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन बात करें इस राज्य के दूसरे सबसे बड़े धर्म की, तो वो है इस्लाम। यही कारण है कि केरल में इस्लाम धर्म से जुड़े त्योहार और पर्वों को भी पूरे जोर से मनाया जाता है। आबादी में बात करें तो केरल में यूं तो हिंदू, ईसाई, बुद्ध, सिख लगभग सभी धर्मों के लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिमों की आबादी आजादी के बाद से ही तेजी के साथ बढ़ी। 2023 में इस राज्य की कुल आबादी 3,50,90,000 यानी लगभग 3,51,00,000 है। हिंदू के बाद इस्लाम राज्य में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मानने वालों की संख्या बढ़कर 1.12 करोड़ हो गई, यानी करीब 32%। रिपोर्ट्स की माने तो हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम्स की संख्या केरल में तेजी से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो केरल की कुल जनसंख्या 3.34 करोड़ के लगभग थी। कुल आबादी में मुस्लिम की जनसंख्या 88 लाख यानी करीब 26.56% हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ते बढ़ते 32% तक जा पहुंची है। केरल में मुस्लिमों का ग्रोथ रेट भी हिंदू या किसी और धर्म से कहीं ज्यादा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे धार्मिक स्थलों की संख्या भी ऊपर नीचे हो रही है। मुस्लिमों की मस्जिद 2023 में यहाँ 7,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। खासकर नॉर्थ केरल में मुस्लिमों की आबादी और मस्जिदों की संख्या तेजी के साथ पकड़ बना रही है। आदि शंकराचार्य जैसे महान पुरुषों के इस नगरी में आपको मल्लपुरम में सबसे ज्यादा मुस्लिम देखने को मिलेंगे। इस जिले में मौजूद लगभग हर दूसरे घर में मुस्लिम परिवार रहता है। मस्जिदों की संख्या भी इसी शहर में ज्यादा है। लेकिन केरल की सबसे खास बात यह है कि ये बड़ा ही शांतिप्रिय राज्य है, जहाँ दंगे फसाद लगभग ना के बराबर है। नेक्स्ट इज पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जो बंगाल टाइगर और सुंदरवन डेल्टा के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन होने के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुके सुंदरवन को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। ये राज्य जितना फेमस पर्यटकों के लिए और पर्यटन स्थलों के लिए है, उतना ही ये आबादी और मुस्लिम शासकों के लिए भी है। पश्चिम बंगाल दोस्तों वो राज्य है जिसके इतिहास में हमें 500 साल तक मुस्लिम हुक्मरानों का शासन देखने को मिलता है। आजादी से पहले इस राज्य में लगभग मुस्लिमों का ही शासन चला करता था। आजादी की जंग में भी पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी और शासकों ने मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन आजादी के वक्त यहाँ से ज्यादातर मुस्लिम आबादी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के साथ चली गई। इसीलिए इस्लाम को मानने वालों की संख्या पश्चिम बंगाल में घट गई। लेकिन अब फिर से इस्लाम का डंका वेस्ट बंगाल में बजता नजर आ रहा है। 2011 की जनगणना पर गौर करें तो वेस्ट बंगाल की कुल आबादी 9.13 करोड़ से भी ज्यादा की थी, जो आज बढ़कर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। 2011 में राज्य में 2.4 करोड़ मुस्लिम लोग थे, यानी कुल आबादी का 27%, जबकि आज यहाँ लगभग 45% यानी 4.6 करोड़ के लगभग मुस्लिम पश्चिम बंगाल में रहते हैं। इस 4.6 करोड़ में से भी सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग सिर्फ 6 जिलों में ही रहते हैं, जिनमें मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, बीरभूम और उत्तर दिनाजपुर। मुस्लिमों की आबादी पश्चिम बंगाल में फुल स्पीड से बढ़ रही है और इसी स्पीड से इनके धार्मिक स्थल भी बढ़ रहे हैं। इस राज्य में कुल 2956 मस्जिदें हैं। अनुमान है कि आने वाले समय में इस्लाम से जुड़े लोग और उनके धार्मिक स्थलों की संख्या इस राज्य में और तेजी से बढ़ेगी, यानी 500 सालों तक मुस्लिम हुक्मरानों के कब्जे में रहा पश्चिम बंगाल आने वाले समय में फिर से मुस्लिमों के हाथ में जा सकता है। नेक्स्ट इज असम। दोस्तों, इस लिस्ट का अगला दावेदार
मजेदार है असम। चाय के बागान, प्राकृतिक सुंदरता, शान से खड़े पहाड़ और मस्ताना मौसम इस राज्य को भारत में सबसे हटके बनाता है। असम जैसी प्राकृतिक सुंदरता शायद ही किसी राज्य के पास हो। यहाँ की संस्कृति, धर्म में विविधता और त्योहारों को देखना अलग ही रोमांच पैदा करता है। असम में व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, परंपराओं का पालन पूरी एकता के साथ किया जाता है। जैसे इस राज्य की मशहूर और जायकेदार डिश खास फेमस है, वैसे यहाँ के मुस्लिम भी इस राज्य की शान है। यहाँ मुसलमान जागरूक और राजनीति में काफी सक्रिय है। यहाँ के मुसलमानों का राजनीतिक रुतबा उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा एक्टिव है। राज्य में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बना चुकी है और कुछ चुनिंदा पार्टियों में इसकी गिनती भी होती है। असम में इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है, जो आजादी के बाद से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के धुबरी, बंगाई गांव, गोवालपारा, बरपेटा, मरीगांव, दक्षिण सलमारा, होजई, नगांव, दरंग, करीमगंज और हैलाकांडी यहाँ मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। नगांव में तो 56% के लगभग मुसलमान रहते हैं। अकेले दक्षिण सलमारा की बात करें तो यहाँ करीब 95% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ से ज्यादा है। इसमें से 1.6 करोड़ के लगभग मुस्लिम थे, यानी करीब 34.22%। वहीं 2023 के हिसाब से बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या 35.72 मिलियन यानी 3.57 करोड़ हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ मस्जिदों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है। बुरहा जामे मस्जिद जो गुवाहाटी में स्थित है, ये असम की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित मस्जिद मानी गई है। इसके अलावा भी राज्य में लगभग 524 मस्जिदें हैं, जिनमें असम की आबादी इबादत कर अल्लाह को याद करती है। इस्लाम इन दिनों असम में दूसरा सबसे बड़ा मजहब बन चुका है, जहाँ मुस्लिमों की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन इस्लाम के फैलाव की बात करें तो इसकी शुरुआत 13वीं सदी में हुई, जब यहाँ इस्लाम पहुंचा और तभी से लगातार असम की जनसंख्या में मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ने लगा है। नेक्स्ट इज जम्मू कश्मीर। दोस्तों, भारत के मुस्लिम बाहुल्य राज्यों की बात हो और जम्मू एंड कश्मीर का नाम उस लिस्ट में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अलगाववादियों से जुड़ी खबरें हर रोज इस राज्य से उठती हैं। यहाँ मुस्लिमों की आबादी गैर मुस्लिमों से कई गुना ज्यादा है। जम्मू कश्मीर की सत्ता भी मुस्लिमों के हाथ में है। यहाँ के ज्यादातर अधिकारी भी आपको इस्लाम से जुड़े ही देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर की मुस्लिम आबादी को देख ये कहना मुश्किल है कि ये राज्य भारत का है या पाकिस्तान का। राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम हमें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग जैसे जिलों में देखने को मिलेंगे। शायद आप लोगों को नामालूम हो, लेकिन श्रीनगर को बसाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुगल बादशाह जहांगीर था। जी हाँ, वही जहांगीर जिसने न्याय की जंजीर लिखी। जहांगीर के श्रीनगर को बसाने के बाद से ही इस जिले में मुस्लिमों का आगमन शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। अब यहाँ इतने मुस्लिम है कि पूरा श्रीनगर मुस्लिमों से भरा है, इसीलिए इसे मुस्लिम बाहुल्य शहर भी कहते हैं। साथ ही बारामूला में भी मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में साल दर साल इस्लाम धर्म तेजी के साथ फैल रहा है। धारा 370 हटाने से पहले तो इसे एक खास राज्य का दर्जा भी था, हालांकि अब ऐसा नहीं है। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में कुल 1.23 करोड़ लोग रहते थे। इस आबादी में भी 85.67 लाख लोग मुस्लिम थे, यानी इस्लाम के प्रवर्तक। लेकिन ये नंबर तेजी से उछाल मार रहे हैं। यही कारण है कि साल 2023 में यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 1.56 करोड़ की हो चुकी है। तेजी से बढ़ती इस जनसंख्या में करीब 68.31% इस्लाम को मानने वाले हैं। ये भारत का वो राज्य है जहाँ हिंदू महज 28.44%, जबकि मुस्लिम 69% के लगभग पहुँच चुके हैं। राज्य में गुर्जर और बकरवाल के लगभग 99.3% आबादी इस्लाम का पालन करती है। ये भारत का वो राज्य है जहाँ मुस्लिम की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। यही कारण है कि आजादी के बाद से अब तक यहाँ मुस्लिम इतनी तेजी से फैले हैं, और अगर यही रहा तो आने वाले समय में पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर हो सकता है मुस्लिम ही मुस्लिम देखने को मिले। चलिए अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के उस राज्य की जहाँ मुस्लिमों की संख्या ने बुलेट से भी तेज गति पकड़ी, और इस राज्य का नाम है लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, धर्म, त्योहार, अलग थलग रहन सहन और कल्चर के लिए फेमस लक्षद्वीप ही भारत का वो राज्य है जहाँ इस्लाम को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। साल 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन 64,473 थी, जिसमें से 93% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। वहीं हाल ही में आए आंकड़ों की बात करें तो 2023 में इस राज्य की टोटल पॉपुलेशन है 66,000 से ज्यादा, जिसमें 96.58% लोग तो मुस्लिम आबादी से हैं, यानी करीब 97% हिस्सा लक्षद्वीप में मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है, जबकि बाकी धर्म से जुड़े लोगों की संख्या यहाँ ना के बराबर है या बहुत कम है। हालांकि इसके बाद भी लक्षद्वीप में मलयालम भाषा का बोलबाला है, लेकिन यहाँ उर्दू भी बड़ी संख्या में बोली जाती है। यहाँ के त्योहारों में भी मुस्लिम कल्चर की छाप साफ देखी जा सकती है। ईद, मुहर्रम जैसे त्योहारों को राज्य में पूरे जोश और शोर शराबे के साथ मनाया जाता है। मस्जिदों की बात करें तो पूरे लक्षद्वीप में आपको जामनाथ जैसी 52 प्रमुख मस्जिदें देखने को मिलेंगी। लक्षद्वीप भारतवासियों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ दंगे फसाद या लड़ाई झगड़े ना के बराबर होते हैं। मुस्लिम बाहुल्य राज्य लक्षद्वीप भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज में से एक है, जो कुल 36 द्वीपों से
से मिलकर बना हुआ है। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से एरिया में फैले इस राज्य में लगभग हर चीज कमाल की है। वैसे बता दें कि यहाँ मुस्लिमों का ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा है। शायद यही कारण है कि लक्षद्वीप की मुस्लिम आबादी साल दर साल स्पीड पकड़ रही है। खैर, आपके इन राज्यों को लेकर क्या राय है? आप में से है अगर इन राज्यों से कोई, तो हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।